ओम शांति। आज 29 जुलाई 2020। आज पावाने वाला है। मीठे बच्चे, पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्धि करो, फिर तुम्हारा नाम बड़ा होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वो कौन सी? तो बाबा ने बताया उत्तर में, तुम्हारे चारों युग में चक्र लगाया, वो फिर सब शास्त्र चित्र आदि को गाड़ी में रख कर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर खुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते हैं। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, यो भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हैं तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है, पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रष्टा गॉड फादर एक है, वो सब आत्माओं का बाप है। पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वो बिंदी है, इसमें फिर मूझ पड़ेगी। पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का ही होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं। एक है, एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले यो पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वो यहाँ आएगी स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यो भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रास्ता भारत में ही स्वर्ग रास्ते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानुवास है ना। पहले तो यह निश्चय करा है, लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवानुवास, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यो कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर यो भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्होंने इतने जन्म हो न सके। पहले आने वालों को ही 84 जन्म लेते होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, तो ऐसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बुद्धि से समझते हैं, वो हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है परम आत्मा। वो सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यो सिद्धि कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वो भी सिद्धि हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्धि कर बताना है। एक बाप को ही दूध कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा रस समझाते हैं। पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। परमपिता परमात्मा से भगवानुवास, ज्ञान का सागर, सबका बाप वो है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वो किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्र आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं, चित्र को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं,
फिर घर ले जाकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य सूत्र बनते हैं, यह चक्र लगाते हैं। चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है। जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले यह सिद्धि कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानोपास नहीं परंतु शिव भगवानोपास है। शिव ही पुनर्जन्म से रहित है। वो आते जरूर है परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रष्टा और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। यो तुम सिद्धि कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा पर्ची बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बड़ा हुआ है। इसमें कोई खिट पिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, पुकारते भी है आकर पावन बनाओ, रष्टा और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं। 84 जन्म में आते हैं नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवान उपास है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगाड़ बोले कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिसारे में आते हैं तो फिर उनके ही तन में आते हैं। कृष्णों के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार चक्र मंथन करो कि कैसे किसी को समझाए। एक ही बात है, बात से तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा। रिश्ता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएगी, तुमको बुलाएगी कि यहाँ आकर भाषण करो। इसीलिए पहले पहले अल्प सिद्धि कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है ही भाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या। भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्म के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वो खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्म के अंत का है। हर जन्म में फिशर्स ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्म के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर कृष्ण बनते हैं। आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। तो यो अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखे। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस इरिलीजियस इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयुग सिखलाते हैं। भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो, कहते हैं ना। विश यू लॉन्ग लाइफ एंड पीस प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो,
ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगी, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं। जब अपनी अपनी राय लिख भेजे फिर भल इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच जा सकती है। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव-गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती स्टूडेंट सुषमा वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसीलिए इसमें जास्ती स्टूडेंट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी है, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है जिसको सीट सेट कही जाए। और वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वो खत्म हो गया, बाकी पहनेगी कौन। तुम्हारे पास वो रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं है। तो उस बनना है। वो कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्धि करेगी तो कहेंगी ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी ही बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगी समय पर। बच्चों को सब एडवाइस भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वो भी देखेंगी। लड़ाई लगेगी, बम छूटेगी, पहले मौत से उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी है, फिर घी दूध की नदी पहले ढूंढा विलायत में निकलेगा। डर भी वहाँ है। कितने बड़े बड़े बम्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यो भी बताना है किसने स्वर्ग की राजा स्थापना की। हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है पाप के याद की, जिससे ही पाप कटेगी। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो तो तुम शत प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डिटिज्म, इस्लामिस्ट, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होती है। होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक धर्म, अनेक मत हो जाती है। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापना होता है। देवों के बात नहीं, यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो। तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती है। यह निश्चय में क्या संशय है। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है।
बाबा ने समझाया है, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगी तो दिल बीट बीट करेंगी खाने के लिए। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। तो देखी ही नहीं तो मारे कैसे? आंखें से देखते हैं तब तो लोभ मोह भी होता है ना। मुझ को धोखा देने वाले आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1, सदा इसे नशो व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। नंबर 2, सूक्ष्म वतन की बातें में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। बाबा ने वरदान दिया है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगणित बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भवा। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लोग जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो जैसे चाहो जो चाहो बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय बरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो।